आइए फिर से आज नेक्स्ट डे आपका गति और वेग में फिर से स्वागत है। चलिए, उस दिन हम लोग पढ़ लिए थे, नेक्स्ट क्लास में हम चाल वेग सब पढ़ लेते। आज हम त्वरण पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि त्वरण का डिफिनेशन क्या था। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसको क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन कहते हैं। अब त्वरण का यदि आपसे फॉर्मूला पूछेगा तो त्वरण बराबर क्या होता है, लिख लीजिए। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। देखिए, दर वर्ड जहाँ भी यूज होगा वो समय से, टाइम से रिलेट करता है, ठीक ना। तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं, v माइनस यू बटा टी। हम बताए थे ये v आपका क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। ये होगा इनिशियल वेलोसिटी बटा टी। अब वेलोसिटी जैसे v रहे या u रहे, उसको हम उसका बीमा क्या होता है या यूनिट उसका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड। और टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं? एस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मीटर बटा एस स्क्वायर। मीटर बटा एस स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या होगा? यूनिट। अब इससे इसका आपका बीमा पूछेगा तो बीमा लिखना है। तो एम को एल से डिनोट करिएगा और एस को टी स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या लिखिएगा? एल टी माइनस टू। एल टी माइनस टू, या और करके आप लिख सकते हैं एम जीरो एल टी माइनस टू। अब आप कहिएगा एम जीरो क्यों लिया? देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक्स पर पावर जीरो बराबर वन, तो एम पे पावर जीरो बराबर वन होता है, इसलिए हमने एम जीरो एल टी माइनस वन लिख दिया। एम जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं रहता। लेकिन ये तीनों जब लिखिएगा एम के साथ में इसको लिखिएगा तो ये बीमा इसका पूर्ण रूप से फुलफिल होता है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं? एम जीरो एल टी माइनस टू। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है, वेग एक समान होने पर त्वरण का मान शून्य होता है। वेग एक समान होने पर त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। अब इस चीज़ को हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि वेग एक समान होने पर त्वरण का मान शून्य क्यों कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है वेग आपको दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड। क्या बोल रहा है? वेग एक समान होने पर। चलिए 10 मीटर पर सेकंड वहाँ ले लिए, 10 मीटर पर सेकंड एक यहाँ ले लिए, एक 10 मीटर पर सेकंड एक ले लिए यहाँ। तो वेग क्या हो गया? तीनों का समान हो गया। अब कुछ ना कुछ ये टाइम टेकन करेगा। मान लीजिए 2 सेकंड ये लिया, फिर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में 2 सेकंड ये ले लिया। अब देखिए, वेग एक समान होने पर त्वरण का मान शून्य होता है। वेग एक समान, तो वेग एक समान ले लिए, कुछ टाइम टेकन किया, तब ये त्वरण निकालते। त्वरण बराबर क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टू। तो फाइनल वेलोसिटी हमको कितना है? 10 लिख दीजिए। फिर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? प्रारंभिक वेग, ये भी 10 आ गया। 2 सेकेंड में घटाइएगा तो 0 बटा 0 इक्वल टू 0। क्या हो गया? त्वरण शून्य हो गया। यही चीज़ बोल रहा था, वेग एक समान होने पर त्वरण का मान शून्य आता है। फिर आगे इसको चेक करिए। मान लीजिए अब इसको हमको चेक करना। फिर फाइनल वेलोसिटी कितना है? 10 है। इनिशियल वेलोसिटी अब ये हो गया इसके रिस्पेक्ट में, तो 10। तो कितना टाइम टेकन कर रहा है? 2 सेकेंड। 10 में से 10 गया 0 बटा 2, तो ये भी कितना आ गया? 0। यहाँ त्वरण क्या आ गया? शून्य। ये पॉइंट हो गया। वेग समान होने पर त्वरण का मान शून्य होता है। अब इसको आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या करा। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है, यहाँ समान नहीं बोल रहा है कि वस्तु का वेग समान हो, यहाँ बोल रहा है वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है। एक समान रूप से बढ़ेगा तो त्वरण का मान भी क्या होगा? समान होगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ हम लिख रहे हैं वेग, सबसे पहले हम ले लिए 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए, एक टर्म है एक समान रूप से बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड ले लिए। अभी हम मान लीजिए हम 4 मीटर पर सेकंड ले लिए। फिर यहाँ मान लीजिए हम ले लिए 6 मीटर पर सेकंड, यानी दो का वृद्धि हो रहा है, यानी एक समान रूप से बढ़ रहा है। मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड जाने में इसको 2 सेकंड का समय लग रहा है। फिर 4 मीटर से 6 मीटर जाने में भी इसको 2 सेकंड का समय लग रहा है। अब इसका त्वरण निकालिए, एक्सीलरेशन। तो v माइनस यू बटा क्या होता है? टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 4। इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 2। और टाइम कितना लिया? 2। तो 2 माइनस 2 कट गया तो कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया 1। फिर आगे चेक कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी अब क्या हो जाएगा? 6। तो 6 लिख दीजिए। इनिशियल क्या हो गया इसके रिस्पेक्ट में? 4।
और टाइम कितना ले रहा है 2, तो 4 में से 6 में से 4 गया 2/2, ये कट गया तो ये भी आ गया 1 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ हम देख रहे हैं जब हम वेग एक समान रूप से बढ़ा रहे हैं, 2 से 4, 4 से 6 कर रहे हैं और टाइम 2 सेकंड ले रहा है, तो हम देख रहे हैं कि त्वरण का जो मान आ रहा है सेम आ रहा है, यानी समान आ रहा है। तो यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे थे। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान होता है। वेग एक समान रूप से बढ़ा रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं प्रूव करके दिखा है, एक समान रूप से बढ़ा रहे हैं तो त्वरण का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसको याद रखिएगा। एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है मंदन। मंदन आप लोग जानते हो। देखिए मंदन के केस में क्या होता है, मान लीजिए v बराबर हम लोग ले लिए कितना, मान लीजिए v बराबर हम ले लिए 4 और u बराबर हम ले लिए कितना 6 और टाइम ले लिए हम 2 सेकंड। तो अब त्वरण हमको निकालना है तो v माइनस यू बटा टी होता है, ये आप जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्वरण का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ देखिए फाइनल वेलोसिटी हमको 4 दे दिया, यह ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे। और u इनिशियल वेलोसिटी 6 दे दिया, अब टाइम के लिए कितना ले लिया 2। अब 4 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस में वह 2 से 2 कट गया तो -1। यह ऋणात्मक साइन होता है, इसी यही मंदन को डिनोट करता है। ऋणात्मक साइन ही बताता है कि मंदन है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ऋणात्मक साइन क्या बताता है, मंदन। जब कभी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम रहे तो वह किसको डिनोट करेगा, मंदन को डिनोट करेगा। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं u ग्रेटर देन v, तो ये क्या हो गया, त्वरण हो गया। यह क्या हो गया, त्वरण हो गया। या अब लिख दे u लेस देन ये फाइनल वेलोसिटी, तो ये क्या हो गया आपका, मंदन हो गया। इसको याद रखेगा, ये टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है। नोट्स देकर साइड में कहीं आप लिख सकते हैं। अब आइए आप लोगों को एक ग्राफ बता रहे हैं। इस ग्राफ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है और इस ग्राफ को आप लोग गौर से देखना है। देखिए जैसे आपको विस्थापन और टाइम के बीच ग्राफ दे रहा है। सबसे पहले ये जान लीजिए विस्थापन और टाइम के बीच जब ग्राफ दे रहा है तो विस्थापन और टाइम किस चीज़ को बता रहा है, ये जानना यहाँ सबसे ज़रूरी है। तो हम बताए थे कि वेग का आपको हम फार्मूला बताए थे, ये होता है विस्थापन बटा समय, यही बताए थे। चलिए सही है, समय यानी वेग और विस्थापन और टाइम का जो ग्राफ है वो आपको वेग बता रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये इंक्रीज कर रहा है तो पूछेगा 0.1 किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ बताइएगा वेग इंक्रीज कर रहा है, वेग बढ़ रहा है। फिर पूछेगा टाइम 2 किस चीज़ को बता रहा था, टाइम 2 को बताइएगा वेग जो मेरा है डिक्रीज कर रहा है। मान लीजिए ऑप्शन में आपको त्वरण भी देगा, त्वरण नहीं लेना, क्योंकि विस्थापन और समय का जो ग्राफ होता है वेग को बताता है और वेग का डिफिनेशन बताए थे विस्थापन बटा समय होता है, वेग का फॉर्मूला होता है। इसलिए यह किसको बताएगा, वेग को बताएगा। तो यह 0.1 किसको मेजर कर रहा है, वेग बढ़ेगा। 0.2 किसको मेजर कर रहा है तो वेग मेरा घटेगा। और 0.3 हमको क्या बता रहा है, वेग क्या होगा, समान होगा। वेग क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं वेग मेरा समान होगा। फिर आइए 0.4 हमको क्या चीज़ को बता रहा है, 0.4 हमको बता रहा है कि वेग मेरा विराम है, यानी विराम अवस्था को बता रहा है। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं विराम अवस्था को बता रहा है। और 5.5 जो है यह ग्राफ कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, संभव ही नहीं है, तो इसको क्या लिखिएगा, असंभव है। असंभव, इसको क्या लिखिएगा, असंभव है। ये 5 याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विस्थापन और टाइम का ग्राफ किस चीज़ को डिनोट करता है, तो वेग को डिनोट करता है। अब नेक्स्ट ग्राफ में आइए, वेग और समय के बीच का ग्राफ। सबसे पूछेगा वेग और समय के बीच का जो ग्राफ है किसको प्रेजेंट करता है। अभी हम लोग सीखे हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, यानी वेग बटा समय। कहीं वेग और समय यहाँ रिलेट कर रहा है तो वेग और समय का ग्राफ किसको बता रहा है, त्वरण को बता रहा है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा 0.1 किसको डिनोट कर रहा है, तो 0.1 आप क्या बताइएगा, त्वरण बढ़ रहा है। त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर पूछेगा ये जो 0.2 दिया हुआ किसको डिनोट कर रहा है, 0.2 जो डिनोट कर रहा है त्वरण घट रहा है। फिर 0.3 के बारे में पूछेगा यह किसको बता रहा है, तो क्या लिखिएगा, त्वरण समान है। त्वरण क्या है, समान है। फिर पूछेगा कि समान लिखिए या एक समान वेग से एक समान, हाँ समान सही है। फिर 0.4 के बारे में आपसे पूछेगा 0.4 किसको बता रहा है, तो ये बता रहा है समान वेग से बढ़ेगा। किसका, एक समान वेग, एक समान वेग को डिनोट करा। फिर 0.5 के बारे में पूछेगा ये किसको, यह एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी यह
संभव है। देखिए आपको क्या जानना है, वेग और समय। पहले पूछेगा वेग और समय का ग्राफ किसको डिनोट कर रहा है, तो अब क्या बताइएगा, वेग और समय का जो मेरा ग्राफ है वह त्वरण को बताता है। किसको बताता है, त्वरण को। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। दूसरा पूछेगा पॉइंट 1 किसको बता रहा है, त्वरण बढ़ रहा है। वेग और समय में है तो त्वरण बढ़ रहा है। और ये पूछेगा पॉइंट 2 तो त्वरण घट रहा है। पॉइंट 3 किसको बता रहा है, त्वरण समान है, ठीक ना। पॉइंट 4 पूछेगा तो ये एक समान वेग से मेरा त्वरण बढ़ रहा है, एक समान वेग से, चूंकि टाइम के रिस्पेक्ट में है और वेग के रिस्पेक्ट में, इसलिए एक समान वेग से बढ़ रहा है। और पॉइंट 5 के बारे में पूछेगा, आज तक कभी ऐसा ग्राफ ही नहीं पढ़े होंगे, यही कारण क्या है, यह असंभव है। यदि समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चूँकि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक था।